हाँ तो दोस्तों फिर से हो जाइए तैयार। फिर लेकर आए हैं नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साइंस से ही मिलेगा, मिसलेनियस साइंस है। और देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और हर एग्ज़ाम में टचअप करेगा। तो शुरू हो जाइए। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे बड़ी आंखें जो है किस स्तनधारी प्राणी को होती है? ठीक है, सबसे बड़ी आंखें जो है किस स्तनधारी प्राणी को होती है? सबसे आंखें बड़ी होती है हिरन की होती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किसने करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उत्सर्जन करने वाला सर्वाधिक योगदान करने वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग में जो है अभ्रक बच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं? विद्युत। विद्युत जो होता है, विद्युत में क्या होता है? अभ्रक का यूज अधिक होता है। चलिए ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार जो है किसने किया था? हेनरी सीले ने किया था। विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर जो है दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब अधिक होता है, उसी के कारण उसका खाना जो है जल्दी पक जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा गति है? यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। यह न्यूटन का जो है तीसरी नियम है। ठीक है। क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना न्यूटन का कौन सा लॉ कहलाता है? थर्ड लॉ कहलाता है, तीसरी नियम कहलाता है। ठीक है। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? कॉपर का शत्रु तत्व जो होता है वो गंधक होता है। ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहते हैं उगते हुए और डूबते हुए समय जो है सूर्य के लाल प्रतीत होना किसके कारण होती है, क्यों होती है? लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होती है, उसी के कारण क्या उगते हुए और डूबते हुए सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। रेडियो एक्टिविटी के खोज जो है किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी खोज की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है। इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन तो गजब है। बनी हुई प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। ठीक है। और इसी से आया तो हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। दर्पण में जो हम लोग चेहरा देखते हैं, क्वेश्चन पूछता है सबसे स्पष्ट रूप से कौन प्रतिबिंब बनता है? दर्पण में जो चेहरा देखते हैं उसमें स्पष्ट रूप से कौन प्रतिबिंब बनता है? उसका आंसर है दूसरा वाला प्रतिबिंब जो स्पष्ट रूप से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करती है? अवतल दर्पण की भांति बर्ताव करते हैं। चलिए आगे की ओर क्या कहते हैं? इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व वही समान होती है। विशिष्ट गुरुत्व जो होता है समान होती है। ठीक है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रही है, दो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आती हुई प्रतीत होगी? 8 मीटर प्रति सेकंड। 8 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे की ओर देखिए सर, ये हमको तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना शौक है, लेकिन इसमें क्या ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कम टाइम में
ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। इसलिए आप लोगों की भलाई के लिए हम लाते हैं, ताकि आप लोग पढ़ें और तुरंत सक्सेस करें। और लगभग अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता ही है। चलिए ठीक है। कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सी दर्पण लगी जाती है? उत्तल दर्पण लगी रहती है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में, मतलब ठोस में। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़े हैं। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वहाँ पे जो है निर्वात नहीं है, निर्वात ही है, मतलब पृथ्वी की निर्वात नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है? प्लाइन वेग होता है। ठीक है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगी। ठीक है। मतलब 4% मतलब क्या कहता है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। ठीक है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। हमारे रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। ठीक है। उसका जो घंटी मतलब घुराने वाला जो होता है उसको घंटी कहा है, सुनते। यह संभव है अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण संभव है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से जल की प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी के वेग अधिक होने से क्या होता है? दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तन हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। दिन कितना हो जाएगा? 12, आधा आधी घट जाएगा। यदि किसी पिंड की पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पे, तो पृथ्वी पर कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक। प्लाइन वेग मतलब रिटर्न आएगा ही नहीं, प्लाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे हम लोग उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए जो है अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। ठीक है। स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? -2% घट जाएगा। -2% क्या होगा? घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? उसका ताप बढ़ जाता है। उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। केल्विन ताप मापी के बर्फ का गलनांक होता है। 0 डिग्री केल्विन होता है।
वो देखिए माइनस लगा हुआ नहीं है, नहीं सोचिएगा माइनस लगा हुआ। बोटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द में हुई थी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धारिता की है। चलिए आगे गौर करके क्या कहते हैं। किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। ठीक है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। प्राध्वनिक विमानों की चाल होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है 3600 किलोमीटर होती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस को दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस को शपथ दिलाई जाती है। चलिए 100 क्वेश्चन का सीरीज है, आज 50 ही रहेगा क्योंकि 50 इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर के तापमान कितना होता है? 37 डिग्री होता है। देखिए अगर डिग्री में देखा जाए तो 37 डिग्री होती है। फ़ारेनहाइट में देखा जाता है 98.6 होती है। केल्विन में देखा जाता है 310 के समथिंग होता है। और रीमर में देखा जाता है तो 29 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। ठीक है। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह उत्तल लेंस होगा। वह क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। चलिए 50 क्वेश्चन तक ही रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सीरीज, 100 क्वेश्चन का सीरीज है। 50 नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। तो आप लोग का दुआ रहेगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें दोस्तों। किताब के ऊपर रखे ये तो हो गया। चलिए यदि किसी लेंस से अक्षर को आकार छोटा दिखाई देता है तो यह अवतल लेंस रहेगा। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो दोस्तों आज 50 तक ही रहने दिए। ठीक है, नहीं तो लंबा सीरीज हो जाएगा। तो मेरा दोस्त यही कहेंगे कि बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिवेट होते हैं तो अच्छी ढंग से वीडियो भी बनने में मज़ा आता है। तो आप लोग खुद समझदार हैं। तो सब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात तो है। ठीक है, साइंस पे फोकस है फिलहाल। तो मैं कैटेगरी वीडियो डालूंगा ज़रूर। तो आज की वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।